वंदे मातरम। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 14 अकबरी लोटा भाग 1 के अंतर्गत हमने आधी कहानी पढ़ ली थी। आधी कहानी हमारी बाकी थी, तो आज हम भाग 2 के अंतर्गत उस आधी कहानी में क्या क्या हुआ इसके बारे में आज हम अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। जहाँ से हमारा बाकी था वहाँ से पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। भाग यहाँ से हमारा बाकी था। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते हैं दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। यहाँ पर देखिए, जो कि पंडित बिलवासी मिश्र है वो कौन है, तो लाला झाऊलाल के मित्र हैं। और वही उन्होंने क्या किया, जिस समय अंग्रेज़ लाला को बुरा भला कह रहा था, इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए अर्थात भीड़ में से जगह करते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने देखा कि सब लोग उनके मित्रों को दोषी ठहरा रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले समझदारी दिखाते हुए अंग्रेज़ को छोड़कर बाकी जितने भी लोग वहाँ पर थे सबको बाहर कर रास्ता दिखाया। और फिर आंगन में एक कुर्सी रखकर उन्होंने उस अंग्रेज़ से कहा कि उसके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, तो इसीलिए वो आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। इस प्रकार आगे देखिए, साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। निरीह अर्थात बेचारा, निरीह अर्थात क्या होता है, तो बेचारा। यहाँ पर देखिए, मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस ल्यूनेटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। ऐसा कौन कह रहा है, तो वो अंग्रेज़ व्यक्ति कह रहा है कि जब पंडित बिलवासी ने अंग्रेज़ को बैठने को कहा तो अंग्रेज़ बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गया। लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके अंग्रेज़ ने बिलवासी जी से पूछा कि क्या वे लाला को जानते हैं। बिलवासी बिल्कुल मुकर गए और कहते हैं कि वे लाला को बिल्कुल नहीं जानते और न ही वह ऐसे आदमी को जानना चाहते हैं जो राह चलते व्यक्तियों को लोटे से चोट पहुंचाए। आगे बिलवासी जी कहते हैं कि उनकी नज़र में यह इंसान एक खतरनाक पागल है। बिलवासी जी ने ऐसा अंग्रेज़ को शांत करने के लिए कहा था। अर्थात देखिए, आपको तो पता है कि वो जानते हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, ऐसा ये इंसान तो क्या है, तो एक खतरनाक पागल है। इस प्रकार नहीं, मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल, नहीं ये खतरनाक मुजरिम है। अभी आगे कौन कह रहा है, देखिए, अंग्रेज़, यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आँखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आँखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। अर्थात यहाँ पर देखिए कि जो मित्र है लाला झाऊलाल के, कौन, बिलवासी जी, वो लाला को पागल कहने पर अंग्रेज़ कहता है कि उसकी समझ में लाला एक बहुत बड़ा मुजरिम है। लेखक कहते हैं कि उस समय लाला को देखने से लग रहा था कि अगर परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आँखों को इस समय देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आँखों से खा चुके होते। यानी उनको इतना क्रोध उन पे आ रहा था क्योंकि लाला को समझ में नहीं आ रहा था कि बिलवासी जी लाला के मित्र हैं या अंग्रेज़ के, क्योंकि वो अभी तक किसके बारे में बात कर रहे थे, यानी किसके साइड में बात कर रहे थे, तो अंग्रेज़ के ही साइड में। उन्होंने किसी भी हालत में लाला जी के पक्ष में बात करने की कोशिश नहीं की। आगे देखते हैं क्या हुआ। तो साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए।
पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए। पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। चलिए अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? अर्थात यहाँ पर देखिए कि जब वो किस तरीके से उस झगड़े को निपटाने की सोच रहे हैं कि वो कहते हैं, बिलवासी जी लाला को साथ देने के बजाय उस अंग्रेज़ का साथ दे रहे थे और लाला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। अंग्रेज़ ने बिलवासी जी से पूछा, तो अब उसे क्या करना चाहिए? तो इस पर पंडित बिलवासी ने अंग्रेज़ व्यक्ति को सलाह दी कि पुलिस थाने में रिपोर्ट कर दो, तो लाला के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दो, ताकि इस आदमी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाए। इस सलाह पर अंग्रेज़ पूछता है कि पुलिस स्टेशन कहाँ है? तो बिलवासी जी कहते हैं पास में ही है, और अंग्रेज़ कहे तो वह उन्हें वहाँ तक पहुँचा दे। और अंग्रेज़ भी कहता है कि हम तुरंत चलते हैं और इसे सज़ा दिलवाते हैं। अब बिलवासी जी अंग्रेज़ को कहते हैं कि वह अभी तुरंत उसके साथ पुलिस थाने चलने के लिए तैयार है, परंतु फिर बिलवासी जी कहते हैं कि अगर उस अंग्रेज़ की इजाज़त हो तो पहले वह इस लोटे को लाला से खरीद लेना चाहते हैं। फिर बिलवासी जी लाला से पूछते हैं कि क्या वह इस लोटे को बेचने के लिए तैयार है? वह इसके 50 रुपये देने के लिए तैयार है। यानी कि देखिए कि जैसे कि झगड़ा हो रहा है तो उस झगड़े को वो किस तरीके से संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या हुआ। तो लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हो? अंग्रेज़ को ऐसा लगा कि ये लोटा तो इतना कुछ खास नहीं है, फिर भी आप इसके 50 रुपये क्यों दे रहे हो? तो लाला झाऊलाल अपने मित्र की इस तरह की योजना को चुपचाप खड़े देख रहे थे, और अंग्रेज़ व्यक्ति ने बिलवासी जी से उस बेकार बदसूरत लोटे की इतनी बड़ी कीमत देने के पीछे की वजह पूछी कि वे उस बदसूरत लोटे के 50 रुपये भला क्यों दे रहे हैं। आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य। अर्थात वो कहते हैं कि आप इस लोटे को रद्दी बता रहे हैं या रद्दी कह रहे हैं, आश्चर्य है। मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। ऐसा कौन कर रहा है? तो बिलवासी जी। विज्ञ यानी ज्ञानी, और सुशिक्षित अर्थात पढ़ा लिखा। कि बिलवासी जी बहुत चतुर और समझदार व्यक्ति है, और वो अंग्रेज़ को अपने झांसे में फंसा लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं तो समझता था कि आप बहुत ज्ञानी हैं और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप अवश्य ही बात को समझते होंगे। अभी वो अंग्रेज़ कहता है कि आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान हैं। अब यहाँ पर जब बिलवासी जी ने वह बदसूरत लोटा खरीदने की बात की, तो अंग्रेज़ ने आगे जानना चाहा कि आखिर बात क्या है, वह यह बदसूरत लोटा क्यों खरीदना चाहते हैं। तो अंग्रेज़ की उत्सुकता देखकर बिलवासी जी उससे कहते हैं कि उसे लगता है यह एक ऐतिहासिक लोटा है, ऐसा उसे पूरा विश्वास है, और यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान है और दुनिया भर के लोगों को अपने म्यूज़ियम में उसे रखने की चाहत है, और इसी कारण ये लोटा वो खरीदना चाहते हैं, ऐसा वो कारण बताते हैं। यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। अभी यहाँ पर देखिए कि वो अपनी मनगढ़ंत कहानी कुछ भी सुना रहे हैं कि जनाब एक बिलवासी जी
अंग्रेज को समझाते हुए कहते हैं कि इसका ये जो कहानी है इस पर अंग्रेज हैरान हो गया है और उसे लोटे के बारे में ज़्यादा जानना चाहता है। तो बिलवासी जी उनको आगे की कहानी बताते हैं कि यह 16वीं शताब्दी की बात है, जब बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर अपनी जान बचाकर भाग रहा था तो सिंध के रेगिस्तान में वो मारा फिर रहा था। कौन? बादशाह हुमायूं कहाँ पे फिर रहा था? तो सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था और उस समय में उन्हें प्यास लगी थी और एक अवसर पर प्यास से उनकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। बिलवासी जी ने बहुत सुंदर कहानी का वर्णन किया जिससे अंग्रेज बहुत ही प्रभावित हो गया था और उस लोटे की ओर आकर्षित भी हो गया। यानी कि ये जो सब पूरी कहानी उन्हें कौन सुना रहे हैं? तो पंडित बिलवासी मिश्र जी। और वो कहानी सच्ची किसको लग रही है यहाँ पर? तो अंग्रेज को। बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। प्रदान करना अर्थात देना। प्रदान का समानार्थी शब्द है देना। जब हुमायूं के बाद अकबर बादशाह बने तो उन्होंने उस ब्राह्मण का पता लगा लिया और जिस ब्राह्मण ने हुमायूं को इस लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी उस ब्राह्मण से अकबर ने यह लोटा ले लिया और इसके बदले 10 सोने के लोटे उसे दे दिए। इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानी कौन कैसे सुना रहा है? तो पंडित बिलवासी मित्र अंग्रेज को ये सब कहानी सुना रहे हैं। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। यानी कि अभी वो देखिए कि इसके भी आगे की मनगढ़ंत कहानी घड़ते ही जा रहे हैं। वजू करना अर्थात पूजा करने का तरीका, और म्यूजियम यानी कि अजाब घर जहाँ पे अजीबो गरीब चीज़ें रखी जाती हैं। मॉडल अर्थात प्रतिरूप, यानी कि किसी की भी प्रतिकृति या फिर प्रतिरूप। इस प्रकार से बिलवासी जी आगे सुनते हैं कि यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, यानी कि उन्हें सुनाते हैं, उनको बता रहे हैं अंग्रेज़ को, इसी कारण इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। ये लोटा किसको बहुत प्यारा था? तो अकबर को, और इसी कारण इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। अकबर हमेशा इसी लोटे को पूजा करने के लिए इसका उपयोग करते थे। बिलवासी जी कहते हैं कि अभी इतनी ही जानकारी है कि 1857 के आसपास शाही घराने के पास यह लोटा हुआ करता था, पर इसके बाद यह लोटा गायब हो गया। कलकत्ता के अजाब घर में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है, यानी कि इसकी प्रतिकृति बनाकर रखी गई है। इस प्रकार से वो मनगढ़ंत कहानी आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी अर्थात अच्छा दाम देकर खरीद ले जाए। यानी कि वो बता रहे हैं कि पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कहाँ से आया। अगर म्यूजियम वालों को पता चले तो अच्छा खासा दाम देकर वो उसे खरीद ले जाए, क्योंकि उन्हें ऐसी चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। इस प्रकार वो आगे उस कहानी को बरकरार रख रहे हैं और अंग्रेज़ भी बड़े चाव से उनकी इस कहानी को सुन रहा है। आगे देखते हैं। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? देखिए कि जब अंग्रेज़ ने बिलवासी जी के मुंह से यह कहानी सुनी तो वो अंग्रेज़ की आंखें खुलकर बड़ी हो गई। उसके अंदर लोभ जाग गया और साथ ही साथ वह आश्चर्यचकित हो गया, और उनकी आंखें जो कि पहले छोटी थी फिर कौड़ी के आकार की और अब बढ़कर पकोड़े के आकार की हो गई अर्थात बड़ी हो गई।
उसने बिलवासी जी से पूछा कि आप इस लोटे को खरीद कर क्या करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने सवाल पूछे। फिर मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटे में ही खरीदूँगा। जो कुछ भी हो लोटा मैं ही खरीदूँगा। यानी कि बिलवासी मित्र जी कहते हैं यहाँ पे, वाह आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, यह मेरा हक है। यहाँ पर देखिए, जब अंग्रेज़ ने बिलवासी जी से पूछा कि वे इस लोटे को खरीद कर क्या करेंगे, तो बिलवासी जी बोले कि उन्हें पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों को एकत्रित करने का शौक़ है। उनके ऐसा कहने पर अंग्रेज़ भी तुरंत बोला कि उसे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। उसने यह भी बताया कि जिस समय यह लोटा उसके सिर पर गिरा था उस समय भी वह यही काम कर रहा था। वह उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। बिलवासी जी अंग्रेज़ की बात सुनकर बोले कि चाहे जो भी हो वे ही उस लोटे को खरीदेंगे। अंग्रेज़ उनसे बहस करने लगा कि वे उस लोटे को नहीं खरीद सकते क्योंकि उस पर केवल अंग्रेज़ ये बता रहे हैं कि उस पर केवल उसी का अधिकार है। अंततः वह ही उस लोटे को खरीदेगा। आगे देखते हैं। हक है, ज़रूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? तो बिलवासी जी कहते हैं आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? तो बिलवासी मित्र जी कहते हैं आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? फिर से बिलवासी मित्र जी कहते हैं आपका। इसीलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। हक अर्थात अधिकार और भुरता अर्थात कुचलना। यानी कि देखिए उन दोनों के बीच में कैसी बहस हो रही है। अब बिलवासी जी अंग्रेज़ से बहस करने लगे कि तुम्हारा कैसा अधिकार हो गया। इस पर अंग्रेज़ जवाब देता है कि बहुत कारणों से उसी का अधिकार सिद्ध होता है। फिर अंग्रेज़ प्रश्न करता है कि यह बताइए कि उस लोटे के पानी ने किसका स्नान करवाया था। बिलवासी जी ने फिर से उत्तर दिया कि आपका। अंग्रेज़ फिर से पूछता है कि वह किसके पैर पर गिरा। बिलवासी जी ने फिर से कहा आपके। अंग्रेज़ फिर पूछता है कि अंगूठा उसने किसका कुचला था। तो बिलवासी जी ने फिर उत्तर दिया कि आपका। इन सभी के आधार पर अंग्रेज़ कहता है कि इसीलिए उसे खरीदने का अधिकार पूरी तरह से किसका है, तो मेरा ही है। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। अब बिलवासी जी में क्या कहते हैं कि यह सब क्या है, तो बकवास है और दाम लगाइए और जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ। यानी कि एक दूसरे पे बढ़ चढ़ के कि अंग्रेज़ कहता है कि आप इसके 50 रुपये दे रहे थे तो मैं कितना देता हूँ, 100 देता हूँ। तो तुरंत बिलवासी मित्र क्या कहते हैं कि मैं 150 देता हूँ। तो अंग्रेज़ कहता है मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। अब यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार की बहस हो रही है कि बिलवासी जी अंग्रेज़ के तर्कों को बेकार की बातें कहते हैं और अंग्रेज़ से कहते हैं कि जो भी ज़्यादा दाम लगाएगा वह ले जाएगा। बिलवासी जी की यह बात अंग्रेज़ ने मान ली और कहा कि वे इस लोटे के 50 रुपये लगा रहे थे, वह 100 रुपये देगा। फिर बिलवासी जी कहते हैं कि वे 250 रुपये देंगे, तो अंग्रेज़ अधिक बोली लगाते हुए बोलता है कि वो 200 रुपये देगा। बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंकते हुए कहा कि वे 250 रुपये देंगे। तो आगे देखिए, साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। अब ताव अर्थात जोश। यहाँ पर देखिए कि जब बिलवासी जी ने 250 रुपये लाला के सामने फेंके तो अंग्रेज़ भी जोश में आ गया
और बोला अगर बिलवासी जी 250 देते हैं तो वो 500 रुपये देगा और कहता है कि अब आगे कहिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे और जैसा कि बिलवासी जी को सच में बहुत बुरा लग रहा हो, इस प्रकार वे लोटा नहीं खरीद पाए और वे अंग्रेज़ की ओर देखकर कहने लगे कि यह लोटा उसी का हुआ, ले जाइए, क्योंकि अब बिलवासी जी के पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुची गिर गई। उससे झपट कर लोटा लिया और बोला अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डीक सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। यह सुनते ही लोटा उसका हुआ, उसका चेहरा प्रसन्नता से भर उठता है और वो उससे झपट कर लोटा ले लेता है और बोलता है कि अब वह खुशी खुशी अपने देश लौट कर जाएगा। और उसने यह भी जिक्र किया कि मेजर डगलस की बड़ी बड़ी बातें सुनते सुनते उसके कान पक गए थे। मेजर डगलस का नाम सुनते ही बिलवासी जी ने और आगे कुछ प्रश्न किए। इसके बारे में हम भाग 3 के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करते हैं। आशा करती हूँ कि भाग 2 आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे भाग 3 पढ़ने तक भाग 3 के अंतर्गत हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।